दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब अगर कोई सच में साथ देता है तो वो होते हैं भगवान। और आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसने जिंदगी में इतना दर्द देखा, इतनी तकलीफें झेली कि एक समय ऐसा आ गया जब उसने जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। लेकिन फिर खाटू के राजा हारे का सहारा खाटू श्याम जी ने ऐसा चमत्कार किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों लोग आते हैं। कोई नौकरी मांगने आता है, कोई संतान, कोई बीमारी से छुटकारा, तो कोई सिर्फ अपने टूटे हुए दिल को लेकर बाबा के दरबार में आता है। और कहते हैं, जो सच्चे दिल से श्याम को पुकारता है, श्याम उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। उस गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। बहुत ही साधारण परिवार, मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई छत, और घर में सिर्फ 3 लोग, रवि, उसकी बूढ़ी मां और उसकी छोटी बहन पूजा। रवि के पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। घर की सारी जिम्मेदारी अब रवि के कंधों पर थी। सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर जाना और रात को थक हार कर वापस लौटना, बस यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी घर की हालत सुधर नहीं रही थी। कई बार तो ऐसा होता कि घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी बचती। मां अपने हिस्से की रोटी बच्चों को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। रवि ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी उसकी बहन पूजा की शादी। गांव वाले ताने मारते थे। कोई कहता, गरीब आदमी की बेटी को कौन अपनाएगा। कोई कहता, शादी करने के लिए पैसे चाहिए, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। रवि सब सुनता और चुपचाप वहां से चला जाता। एक दिन रवि काम से वापस लौटा तो उसने देखा उसकी मां चुपचाप रो रही थी। रवि ने पूछा, मां क्या हुआ? मां ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा है, कल से खाने के लिए कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वो छत पर अकेला बैठा रहा। आसमान की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पहली बार उसने भगवान से शिकायत की, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? क्यों मेरी मां को भूखा सोना पड़ता है? क्यों मेरी बहन की आंखों में हर दिन डर होता है? क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है? दोस्तों, उस रात रवि बहुत रोया, इतना रोया कि रोते रोते वहीं सो गया। लेकिन तभी आधी रात में उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा एक बहुत बड़ा मंदिर है, चारों तरफ शंख और घंटियों की आवाज गूंज रही है। हजारों लोग जय श्री श्याम के नारे लगा रहे हैं और मंदिर के बीचों बीच एक तेज प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश के अंदर से आवाज आती है, रवि खाटू, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अचानक रवि की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था यह सपना था या सच, लेकिन उसके दिल में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, खाटू, आओ। अगली सुबह रवि ने फैसला कर लिया, वो खाटू जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास किराए तक के पैसे नहीं थे। उसने गांव में कई लोगों से मदद मांगी। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने मना कर दिया। लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे थोड़े पैसे दिए और कहा, बेटा, अगर बुलावा आया है तो जरूर जाओ। रवि ने मां के पैर छुए और खाटू के लिए निकल पड़ा। लंबा सफर, भीड़ से भरी ट्रेन, भूख प्यास थकान, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, श्याम। पूरा रास्ता वो बस यही बोलता रहा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कई घंटों बाद आखिरकार वो पहुंच गया, खाटू श्याम मंदिर। दोस्तों, जैसे ही रवि ने मंदिर देखा, उसकी आंखें भर आईं। चारों तरफ भक्ति का माहौल था। कोई नाच रहा था, कोई रो रहा था, कोई बाबा के भजन गा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पहुंचते ही लोगों का दर्द खत्म हो जाता हो। रवि धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। जैसे ही उसने बाबा के दर्शन किए, वो खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा, बाबा, अब मैं थक गया हूं, अब मुझसे और नहीं होगा। अगर आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। बाबा, बस एक बार मेरी मदद कर दो, मेरी मां की जिंदगी बचा लो, मेरी बहन की शादी करवा दो, मैं जिंदगी भर आपका नाम लूंगा। दोस्तों, रवि काफी देर तक वहीं बैठा रोता रहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए।
सफेद कपड़े, चेहरे पर अजीब सी शांति और आंखों में ऐसा तेज जिसे देखकर रवि शांत हो गया। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? रवि ने उन्हें सब कुछ बता दिया, अपनी गरीबी, अपना दर्द, अपनी मजबूरी, सब कुछ। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, जिसके सिर पर श्याम का हाथ हो उसे डरने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला और रवि के हाथ में रख दिया। फिर बोले, इसे घर जाकर खोलना और हमेशा याद रखना, भरोसा कभी मत तोड़ना। इतना कहकर वो भीड़ में आगे बढ़ गए। रवि भी उनके पीछे गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो बुजुर्ग अचानक गायब हो गए, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। रवि बहुत हैरान था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर वापस लौट आया। पूरा रास्ता वो उस थैले को देखता रहा। उसके मन में हजारों सवाल थे, आखिर इसमें क्या है? घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी मां को गले लगाया, फिर धीरे से वो थैला खोला। और दोस्तों, जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस थैले में बहुत सारे पैसे थे, इतने पैसे जितने उसने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसकी मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन अभी सबसे बड़ा चमत्कार बाकी था। उस थैले में एक चिट्ठी भी थी। रवि ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, हार मत मानना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, श्याम। दोस्तों, ये पढ़ते ही रवि जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ आ चुका था, वो बुजुर्ग कोई इंसान नहीं थे, वो खुद खाटू श्याम जी थे। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी बहन की शादी करवाई, मां का इलाज करवाया और मेहनत करके अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था, क्योंकि उसे पता था जिस इंसान के साथ श्याम हो, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दोस्तों, आज भी लाखों लोग कहते हैं कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस जरूरत होती है सच्चे विश्वास की। अगर आपका दिल साफ है और आपकी भक्ति सच्ची है, तो बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। अगर आपको भी श्याम बाबा पर विश्वास है, तो कमेंट में एक बार जय श्री श्याम जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि किसी टूटे हुए इंसान को फिर से उम्मीद मिल सके।